आइए बोर्ड पर लिखे हुए सवाल को पढ़ा जाए, हल किया जाए। एक कार पहले 2 घंटे 40 किलोमीटर की गति से जाती है और अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार ने कुल कितनी दूरी तय की? इस सवाल में ध्यान देने योग्य बातें ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो बस है या कार है या ट्रक है, वो अपनी चाल को बदल करके दूरी तय करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी में अनुपात होता है। यहाँ पर वो 40 किलोमीटर से चलता है और फिर अपनी चाल को बदल देता है, 60 किलोमीटर कर देता है। अगर इनके द्वारा तय की गई दूरी को हम D1 D2 मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा जब उसकी चाल होती है तो D1 दूरी तय करता है, और जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाती है तो D2 दूरी तय करता है। दूरी बराबर होता है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। पहले चाल कितना थी? 60 थी। समय उसने कितना लिया? 2 घंटा लिया। दूसरी स्थिति में उसकी चाल कितना हो गई जब उसने D2 दूरी तय की? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। समय उसने कितना लिया? 2 घंटे लिया। दोनों में लिया गया समय बराबर है, इसलिए हमारा 2 और 2 कट गया और इसको भी 20 से काट देते हैं। 20 दूना 40 और 20 तिहाई हमारा कितना हो गया? 60 हो गया। अब आइए, यहाँ D1 है और D2 की स्थिति में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बराबर में हमारा 2/3 है। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा D1 इंटू 3 और इक्वल टू में 60 और 2 का गुणा 120 हो गया। इसलिए D1 बराबर 3 इधर जाके भाग करेगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमको ये पता चल गया कि जब उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की और दूसरी स्थिति की दूरी दी हुई है। तो यहाँ पर कुल दूरी, मतलब कुल तय की गई दूरी बराबर कितना होगी? D1 प्लस D2। D1 आपका 40 आ गया है, D2 कितना है? 60 है। किलोमीटर दोनों को हम जोड़ देते हैं, 100 किलोमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा।